विरोध कर रहे हैं। करता है और मुझे गुस्सा दिला रहा है। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? तेरी मां मेरे ही हाथों आई। बालक काल बस बोलत नहीं संभार, बालक बोलत नहीं संभार। बनु ही समुद्र बनु विदित सकल यो नादान बालक, जरा जवान को संभाल कर बोल। तेरे वचनों को सुनकर मुझे अत्यधिक क्रोध आ रहा है। ऋषिराज, यह तो इतना पुराना हो गया था कि बस छूते ही टूट गया। भला इसमें हमारा क्या दोष? देखा नहीं पे परसों कठोरा, देखा नहीं पे परसों कठोरा, ये सच नहीं जाना। जब राजा जनक जा
बालक छोटा बड़ा है खोटा, बालक छोटा बड़ा है खोटा, छोटा है नाला। बार बार समझाया तुझको, बार बार समझाया तुझको, कहना हे राम, तुम तो शांत हो, किंतु तुम्हारा ये छोटा भाई बहुत ही कोरा है, किंतु मन से बिल्कुल काला है। दिल चाहता है इस फरसा से उसके दो टुकड़े कर दूं। ऋषिराज, यदि अपनी इज्जत का ख्याल करते हो तो आपकी इज्जत जंगलों में है, ना कि यहाँ बस्ती में। क्यों ना हक बच्चे से लड़ाई करो, ब्राह्मण होकर क्षमा तो करो। ये बच्चा नहीं, चाहे कि बैल है, और समझ रखा है मुझे खेल है। किया है गुनाह, मैं गुनाहगार हूँ, सजा दो मुझे, मैं सजावार हूँ। क्यों निकलता है इस कदर म्यान से, मैं वाकिफ हूँ तुम्हारी शान से। यह करता है खुद मौत की तमन्ना, मालूम होता है इसे मौत है प्यारी। तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं, जो डालो मुंह में तमाशा नहीं। जरा कहा तुझको बताता हूँ मैं, मजा शरारत का चखाता हूँ मैं। मुनि जी, लक्ष्मण तो नादान है, आप
उस पे व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हैं। वह देखो अभी भी अपने दांत दिखा रहा है। वह मेरे कहने से नरम हो गया, नाहक तुम्हें कुछ भरम हो गया। राम, उसे मेरी आंखों से दूर कर दो, नहीं तो मैं इसकी दुर्गति कर दूंगा। महाराज, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, फिर मैं स्वयं ही आपको नजर नहीं आऊंगा। तू मुझे मत दिखाई दे, भलाई इसी में है तो तेरी आवाज भी मुझे सुनाई ना दे। महाराज, उसकी बातों में ना जाइए और जरा शांत रहिए। बस भ्राता जी, सहन करने की भी कोई सीमा होती है। लक्ष्मण के कानों को ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं। आपने महाराज महाराज कहकर इनका दिमाग चढ़ा दिया है। अब मुझे धनुष उठाना ही होगा। आप भी खुशी से शस्त्र संभालिए और अपने मन के विकारों को निकालिए। तेरी बातों से होता है जाहिर मुझे, तेरी बातों से होता है जाहिर मुझे, तेरी मौत में कुछ भी कसर ही नहीं। क्यों छलका बिना मेरे सामने, मेरे सामने मेरी ताकत की तुझको ऐसी धमकी दिखा और को ऐसी कीकर सी धमकी दिखा और को, तेरी धमकी का लक्ष्मण को डर ही नहीं। लाख शेख ही जता लाख बातें बना, लाख शेख ही जता लाख बातें बना, खौफ था मेरे दिल में गुजर ही नहीं। बेहतरी जा चला जा, इसी में तेरी बेहतरी, वरना होगा ये गर्दन पे सर ही नहीं। जिस घड़ी मैंने फंसा दिया तो रहेगी नहीं तेरी तेरे सामने से अगर भाग जाऊं, तेरे सामने से अगर, तो मैं दशरथ पिता का कुंवर नहीं। अरे ओ भूत, तेरी बुद्धि को क्या हो गया? मुझे लगता है तेरी मौत तेरे सामने आई है। अभी तुझे मेरी ताकत का पता नहीं है। जरा सा भी फरसा हिला दिया तो तेज जैसे सैकड़ों के पिट्ठी पर सुला दिया। आंखों से आंखें डरती हो, आंखों से आंखें डरती हो, तो आंख मूंद चले जाओ। छाती की धड़कन होती हो तो उस पर हाथ धरे जाओ।
बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष कंधों पर हो तो सो भी ले जा सकते हो। बालक तुझको हुआ है क्या? अरे बालक तुझको हुआ है क्या? जो बात करता चाहता है, क्या नौतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे काटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण लगाओ, अरे मुझको सीधा ब्राह्मण लगाओ। मैं क्षत्रिय कुल का तो ही हूँ, ब्राह्मणवंशी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, कोई क्रोधी भी वही हूँ। विख्यात सहस्र बाहु तक के, अरे विख्यात सहस्र बाहु तक के खुद दैत्य काटने वाला हूँ। इस फरसे को तुम ही मिलो जो लहू पीने वाला हूँ। बस बस इनके एक फरसे से, बस इनके एक फरसे से हीरो का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक घाट से पंसारी का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, अब बीत चुकी इसकी बहार। यह शस्त्र हो गया दुर्बल है, अब फरसे में मैं धार नहीं जो पूरी बारी बेबल है। तुझे रुलाएगा, कर देगा तो कभी खट्टे, फंसा या साथ चढ़ेगा। लड़के जा महल में खेलते, लड़के जा महल में खेलते, क्यों मुझसे लड़के मरता है? मेरे क्रोधानंद के आगे क्यों तात्रों के मरता है? श्री महाराज हम तो लड़के हैं इसलिए लड़कपन करते हैं। शोभित नहीं है आपको देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुख में वह दूध नहीं, मेरे मुख में वह दूध नहीं जो इस फरसे से खटिया जाए। वह है आपके क्रोधानल में कई उम्र न आ जाए। के कारण वही हाथ एक बार फिर खुजलाता है। इस कारण उस उधार का ऐसा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस पुलिस कुल्हाड़े से तेरा बलिदान करूंगा। यह लोहा तुम्हें निहाल करे, यह लोहा तुम्हें निहाल करे जिसने घर का लहू चाटा। बलिहारी मैं उन हाथों पर जिसने माता का सर काटा। गुरु ऋण अब तक माथे पर है, गुरु ऋण अब तक माथे पर है, उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी चुपता दूंगा। खबरदार होशियार हो जाओ और मरने के लिए तैयार हो जाओ। हे ब्राह्मण, तू मुझे क्या मारेगा? तू स्वयं मौत के बहाने यहां आया है। कृपया अब आप बैठ जाइए। खड़े खड़े आपके पांव थक गए होंगे। यदि तुम्हें यह धनुष प्राणों से भी अधिक प्यारा है तो किसी अच्छे कारीगर को बुलवाकर इसको जुड़वा लीजिए। हे राम, तेरा भाई इस प्रकार कटु वचन बोल रहा है और तू बार बार हाथ धो रहा है। अब मुझसे सुनकर या राम ही कहलाना छोड़ दो। मुनिनाथ, मेरा नाम तो केवल राम है, परंतु आप तो परशु सहित परशुराम कहलाते हैं। हम तो हर प्रकार से हारे हुए हैं।
तू धनुष को तोड़कर समझता है तूने सारे संसार को जीत लिया। मुनिनाथ, आप बताइए इसमें हमारा क्या दोष जो हमें रण में ललकारे उससे हम युद्ध अवश्य करते हैं। लक्ष्मण, तुम मुनिनाथ को ज्यादा ना सताओ। पहले इसे यहां से दूर कर दो। वह अब कदापि नहीं बोलेगा। कहिए क्या आज्ञा है? क्या वास्तव में तुम्हारा ही काम है ये? क्या तुमने ही इस शिव के धनुष को तोड़ा है? बेशक, दंड तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मुझे इसमें अभी भी संदेह है कि तुमने यह धनुष को तोड़ा है। लेकिन आपने मेरा बल आजमाया ही कब? यह धनुष विष्णु ने मेरे महापितामह ऋचिक को दिया था। यदि विष्णु के इस धनुष पर आप बाण का संधान करो तो मेरा संदेह मिट जाएगा और मैं तुम्हें पहचान लूंगा। मुझे क्षमा करो और मुझे यह धनुष मुझे वापस कर दीजिए। भगवान, मेरा बाण जब कमान पर लग जाता है तो बिना किसी की जान लिए वापस नहीं आता। तो प्रभु यहाँ यह किसकी जान देगा? आपकी ही जान देगा। नहीं प्रभु, ऐसा मत कीजिए। एक तीर तो आपको सहना ही होगा, घबराइए नहीं। दूसरा कदापि नहीं मारूंगा। प्रभु, यह तीर आप पूर्व दिशा में छोड़ दीजिए
जिससे मेरा सारा घमंड और मेरी पाई हुई कुल शक्तियां सारी चली जाएगी।